सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और बिल्कुल कोरोना वायरस के प्रभाव से मुक्त होंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम दो लाइंस पर डिस्कस करते हैं, तो वो आप सुनिए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों, इससे आपको देखिए, इसमें मैंने ये कहा है कि मजबूरियों को मत कोसो। मजबूरी मतलब कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस के कारण लोग घरों में बैठे हैं। सभी को पता है कि लॉकडाउन की स्थिति है। घर में रहकर अब जो तैयारी हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। जब कोचिंग संस्थान खुलेंगे वो एक अलग बात है, उस टाइम से आपकी क्लासेस होगी वो एक अलग बात है, लेकिन इससे पहले आप घर पे अगर फ्री बैठे हो तो इससे बड़ी मूर्खता आपके लिए कोई नहीं हो सकती। और जो लोग आपको कह रहे हैं, अब पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ आ रही है कि रेलवे करेगा वैकेंसी रद्द करेगा, नई वैकेंसी नहीं निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि नई वैकेंसीज अभी ना निकले, लेकिन जो वैकेंसी 35,000 जो वैकेंसी एनटीपीसी की निकली हुई है और जो 1 लाख जो वैकेंसी डी ग्रुप की निकली हुई है दोस्तों, इन पर 101% एग्जाम होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ये आपके पास में बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको हर चीज पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन किसी भी बात की टेंशन आपको नहीं लेनी और आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो दोस्तों, आज है 29 जून। 29 जून 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जितने भी बन सकेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन से। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। विनी महाजन को बनाया गया है। विनी महाजन के बारे में बात करें तो 1987 पंजाब कैडर की आईएएस बैच की अधिकारी हैं ये। 1987 आईएएस बैच पंजाब कैडर की अधिकारी हैं, जिनको अभी हाल ही में पंजाब का पहला महिला मुख्य सचिव बनाया गया है, यानी पहली महिला मुख्य सचिव बनी है पंजाब की। इनके पति दिनकर गुप्ता जो कि पंजाब में डीजीपी के पद पर हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कल की क्लास में हमने बात की थी कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। तो दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप को जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो बात करें पंजाब राज्य की, तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी पार्टी है कांग्रेस। यहाँ के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब में अगर बात करते हैं हम लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं और विधानसभा की सीटें 117 हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये जो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखो दोस्तों, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं और बोलते हैं कि 13 जॉब क्या हुआ, 13 जॉब। 13 से आपको ध्यान रखना है, 13 से 13 ध्यान रखना और जॉब से ध्यान रखना जाब, जाब से जॉब से पंजाब, पंजाब जॉब, ऐसे आप ध्यान रखना। और साथ में ध्यान रखना, पंजाब में सिख समुदाय ज्यादा रहते हैं और कहा जाता है कि ये साथ साथ रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। राज्यसभा में साथ साथ 13 जॉब, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पशुधन न्याय योजना की शुरुआत की है? पशुधन न्याय योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देना और इसी के साथ उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। बात करें छत्तीसगढ़ की,
छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और ये भारत का 26वां राज्य बना था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ को कौन से राज्य से अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। यहाँ पर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, 1, 9 और 15। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 और CUJ आप ध्यान रखिए, CUJ। C से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड और J से झारखंड। तो ये नए राज्य बने थे 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था। इसकी राजधानी अटल नगर, नया रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। बात करें क्यों मनाया जाता है, तो भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के पितामह कहे जाने वाले पीसी महाबलोनिस का इस 29 जून को जन्म हुआ था। पीसी महाबलोनिस 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था और ये भारत में एक बहुत ही जाने माने स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज वाले व्यक्ति बने थे। तो बात करें इनके बारे में, तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान है, उसमें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है वो पीसी महाबलोनिस के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिए। और यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। अगर आपसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछे तो 29 जून, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछे तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? SDG 3, इंश्योर हेल्थी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और सेकंड है SDG 5, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा, ऐसी घोषणा की है रूस ने। रूस एर्जीनिया स्पेस कॉर्पोरेशन ने 2023 में अमेरिकी साझेदार के साथ नए अनुबंध की शर्तों के तहत पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। तो ये आप ध्यान रखिए। रूस जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को अलग करता है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ हुआ है? हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ हुआ है तेलंगाना में। क्या है ये कार्यक्रम? तो इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना सरकार राज्य भर में कुल 230 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में वन आवरण को 24% से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें पेड़ लगाए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है IAAF ने। IAAF है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन। मोनाको स्थित वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अगले साल के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। यानी ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए इस टूल को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि जो टोक्यो ओलंपिक हैं वो अगले साल
23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य इनको आयोजित किया जाएगा। बात करें IAAF की तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 को। मुख्यालय है मोनाको में। अध्यक्ष है सेबस्टियन कोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किए हैं? बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किए हैं IISc बेंगलुरु ने। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? IISc की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने देश के 6049 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसके साथ समझौता किया है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है पुनीत चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है UN। दोस्तों कोविड-19 के कारण जो कि विश्व स्तरीय गरीबी का भी स्तर बढ़ेगा, बेरोजगारी का भी स्तर बढ़ेगा, तो ऐसे स्तर को कंट्रोल करने के लिए UN ने एक गठबंधन लॉन्च किया है। बात करें UN की तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश है 193। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों UN के 6 अंग हैं। UN के 6 अंग हैं। इसमें से आप बताइए कि कौन सा UN का अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में नहीं है? न्यूयॉर्क USA में नहीं है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? टॉप 30 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है बेंगलुरु। स्टार्टअप जीनोम ने द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। टॉप 30 के अंदर बेंगलुरु रहा है और इसमें राजधानी को 36वां स्थान मिला है। और टॉप 3 देशों की बात करें तो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, दूसरे स्थान पर लंदन और तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की गई है। देखिए दोस्तों, इस योजना के माध्यम से जो भी आपकी कंप्लेन होगी उस पर एंड टू एंड सुनवाई होगी और महिलाओं और गर्ल्स की जो कंप्लेन होगी उन पर विशेष तौर पर हैंड टू हैंड जो रिएक्शन की प्रतिक्रिया है वो दिखाई जाएगी तथा लोगों में पुलिस के प्रति जो भय है या जो भ्रष्टाचारी है उन सभी को छत्तीसगढ़ सरकार ने कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी, राजधानी अटल नगर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है ओडिशा में। इसका जो उद्देश्य है मजदूरों और कर्मचारियों के मामलों को कुशलता से समझाने और कुशलता से संबोधित करना है। जो भी कर्मचारियों के मामले हैं उनको कुशलता से समझाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, ओडिशा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओडिशा जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी, राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं।
और विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाई भट्टाचार्य का निधन हो गया, यह कौन थे? तो निमाई भट्टाचार्य जो कि बांग्लादेश के लेखक थे, तो ये आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर कोई प्रसिद्ध लेखक होते हैं तो ये भी वैसे प्रसिद्ध है लेकिन भारतीय नहीं है, तो इनकी बुक्स के बारे में हमसे इतना नहीं पूछेगा, इनके पेशे के बारे में पूछेगा। तो ये पेशे से थे लेखक। आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पशुधन न्याय योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ हुआ है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? IAAF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किए हैं? IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने देश के 6049 रेलवे स्टेशनों पर IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो रेलटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच अंतरराष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो UN ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाई भट्टाचार्य का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह लेखक थे, तो ये आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, एक लाइंस आपके लिए फिर से, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, घर में रहकर अच्छे से आप तैयारी कीजिए, तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो भी आगे नेक्स्ट एग्जाम होगा उनमें आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में 5 बजे, फिर से शाम को 5 बजे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।